प्यारे विद्यार्थियों, पिछले पीरियड में हमने एक नया पाठ शुरू किया था जिसका नाम था नई रीत। अब नई रीत एक नाटिका है। मैंने आपको बताया था कि ये जो नाटिका है नई रीत, तो उसमें अलग अलग प्रकार के पात्र हैं। तो पात्र कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। तो ये नई रीत नाटिका में जो पात्र है, जैसे कि मिताली है, देवांश के पापा है, मम्मी है, नीलेश है। ये नीलेश, मिताली, ये सब देवांश के दोस्त हैं। और स्टेज पर बताया गया है कि देवांश का क्या है, बर्थडे है, जन्मदिन है। और उसी दिन सभी दोस्त वहाँ पर आते हैं। अब सभी दोस्त वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या लाते हैं, उपहार लाते हैं। जैसे स्टेज पूरा ऐसा सजाया गया है, उसके मम्मी पापा भी है, मगर उसका एक दोस्त जो है मानस, वो नहीं आता। तो बाकी दोस्तों को लगता है मानस नाराज है, इसलिए नहीं आया। और थोड़ी देर से मानस फिर प्रवेश करता है, और मानस हाथ में उसके लिए क्या लाता है, एक गमला लाता है जिसमें कि गुलमोहर का पौधा लगाया हुआ है। यहाँ तक के हमने देखा था। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे। मानस कहता है, देखो ये चित्र के नीचे जो है ना, चित्र के नीचे वाला पढ़ रहा हूँ मैं। मानस कहता है, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है। आज घर में या घर के पास कहीं रोप देना। यानी आपको क्या करना है, मैंने ये जो गिफ्ट लाया, घर या घर के पास में रोप देना है, यानी उसको लगाना, उस रोप को। बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। गुलमोहर का पेड़ ऐसा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जाता है। देवांश से सभी दोस्त हैरान हैरान से है कि मानस के जन्मदिन पर यह कैसा उपहार लाया है। कोई कुछ लाता है अच्छे उपहार, ये कौन से प्रकार का उपहार है। तो नीलेश कह के बताता है, मैं कह रहा था ना मानस तुझसे नाराज है। देवांश को कहता है कि मैं कह रहा था ना कि मानस तुझसे नाराज है। अरे, जन्मदिन पर कोई गमला लाता है। मानस रुआंसा, रुआंसा होना यानी नाराज होना, ध्यान में रखना। और लिख भी लेना अपने नोटबुक में, ये मुहावरा है, रुआंसा होना यानी नाराज होना। रुआंसा होता है, देवांश तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। गमला उठाकर जाने लगता है, अपना गमला उठाता है और जाने के लिए निकलता है। तभी देवांश के पापा उसको रोकते हैं। क्या कहते हैं उसके पापा, मानस रुको, तुम वापस नहीं जाओगे। मानस रुक जाता है। अच्छा यह बताओ कि यह कल्पना तुम्हें किसने दी। तो मानस कहता है, अंकल मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। मेरी मम्मी कहती है जैसे हमें ऑक्सीजन, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है। पेड़ लगाओ। पापा कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, क्यों देवयानी। देवयानी यानी देवांश की माँ। तो उसकी माँ कहती है, हाँ मैं भी यही कहती हूँ। पापा कहते हैं, मिताली वो हारमोनियम इधर लाना। तो हारमोनियम यानी जो पेटी बोलते हैं हम उसको, या उसको संवेदिनी भी कहते हैं, जो हम बजाते हैं ना भजन में, कोई गाने में, उसको हारमोनियम कहते हैं। सबने देखी तो होगी हारमोनियम। हारमोनियम इधर लाना। तो मिताली हारमोनियम लाकर पापा को देती है। घर का काम करने वाली बिमला का प्रवेश। उसी समय बिमला जो घर में काम करने वाली है वो भी आती है। मम्मी उसको पूछती है, कहाँ रह गई थी, मैंने कहा था जल्दी आना शाम को। बिमला, क्या करती बीबी जी, वो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज़ छोड़ दी। घर में आ गई चीज़। यानी वो कहती है कि कौन, पापा और बच्चे बड़े ध्यान से बिमला की बातें सुन रहे हैं। सभी लोग आपस में उनकी बातें सुनते हैं कि क्या कह रही है। पापा कहते हैं, चीज़, क्या चीज़। बिमला कहती है, अभी हम कौन से पेज पर पहुंच गए, पेज नंबर 13 निकालो, ऊपर से हम पढ़ रहे हैं। मैं भी निकालता हूँ पेज नंबर 13, ये देखो। चीज़, क्या चीज़, बीबी जी सब जानती है। पापा मम्मी की ओर देखते हैं। इनकी अपनी भाषा है बात समझने की। कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। पापा कहते, अरे इन चक्करों में पड़ी हो, यह सब अपने मन का डर होता है। यानी भूत पिशाच के कोई बातें करती है कि वैसा हो गया वैसा हो गया। मगर पापा कहते हैं कि ये चक्करों में मत पड़ना, चक्करों में पड़ी हो, यह सब अपने मन का डर होता है। ये जो आत्मा वात्मा भूत पिशाच है ना, ये सब अपने मन में होते हैं, जिसका फ़ायदा ये ढोंगी लोग उठाते हैं। ढोंगी लोग यानी जो कहते हैं तुम्हारे शरीर में आत्मा घुस गई है, हम उनको बाहर निकालेंगे। तो एक प्रकार की वो मानसिक बीमारी होती है, मगर ये उसको आत्मा से जोड़ते हैं।
हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हो और तुम लोग पढ़े हो पुराने ज़माने में। तुम्हें कैसे नज़र आ गई वह चीज़? वो कहती है कि हम यहाँ नए ज़माने की बात कर रहे हो और तुम लेकर पढ़े हो पुरानी बातें, तुम्हें कैसे क्या नज़र आ गई वो चीज़, जो भी चीज़ की बात कर रहे हो, आत्मा वात्मा भूत प्रेत वगैरह। पापा कहते हैं रुको। मम्मी कहती है काम करने दो उसे। पापा कहते हैं नहीं, इसे भी सुनने दो, बैठो। बिमला एक और बैठ जाती है। फिर पापा कहते हैं हाँ, मैं कह रहा था नई रीत, चीज वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ, उपहार देने की यह नई रीत हो गई। तुम सभी अभी खूब खूब नाचना, खूब खूब मजे करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। मिताली, देवयानी, देवांश, सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। यानी अभी वो एक गाना गाते हैं नई रीत का, कि नई रीत क्या होती है। हारमोनियम पर धुन छेड़ते यानी एक कुछ बजाते हैं, आलाप लेते हैं और फिर गाने लगते हैं सब मिलकर, सभी बच्चे। चलो नई रीत चलाए, पापा गाते हैं चलो नई रीत चलाए, जन्मदिन जब हो जिसका, बोलो बच्चों, जन्मदिन हो जब जिसका, आस पास कुछ पेड़ लगाए, आस पास कुछ पेड़ लगाए। यानी एक उन्होंने एक गाना बनाया है कि किसी का अगर जन्मदिन है तो उस दिन क्या करना है, गाने के रूप में वो कह रहे हैं कि आस पास कुछ पेड़ लगाए, चलो नई कोई रीत चलाए। पापा बस बस, बहुत हो गया। बिमला से बात कुछ आई समझ में? चलो अब केक काटेंगे। मम्मी कहती है अभी केक नहीं, पहले अंत्याक्षरी खेलते हैं। खेलोगे? अंत्याक्षरी का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक गाना बोला और उसका जो अंतिम अक्षर है उससे दूसरा व्यक्ति गाना बोलेगा, तो उसको अंत्याक्षरी। मुझे बहुत गाने याद है, एक बच्चा कहता है। नो गाने, यहाँ भी नई रीत। हमेशा अंत्याक्षरी खेल के ही हम गाने ही बोलते हैं ना अंत्याक्षरी में, मगर यहाँ भी एक नई रीत है। तो देखते हैं अभी कौन सी नई रीत है। तो मम्मी कहती है हाँ, आधे बच्चे इधर, आधे बच्चे उधर। आधे बच्चों को इधर बैठाते हैं और आधे बच्चों को उधर बैठाते हैं। जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं ना, तो आधे बच्चों को इधर बैठाते हैं और आधे बच्चों को उधर बैठाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार वो अभी एक नई रीत अंताक्षरी की वो शुरू करने वाले हैं। तो अभी हम उसको अगले पाठ में देखते हैं कि नई रीत कैसी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या सबको? हाँ, तो जो भी अपना पार्ट हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। चलो नहीं तो पूरा ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और आपको रोज़ उसको जैसे भी जो भी पार्ट हुआ उसको पढ़ना है, समझना है। नए शब्द नहीं आए वो जैसे अपने गूगल मीट में आप मुझे पूछ सकते हैं। देखो अभी अंताक्षरी क्या खेलते हैं सब बच्चे। हम देशों पहले मम्मी कहती है हम खेलेंगे देशों के नाम, यानी देशों के नाम से अंताक्षरी। सब बच्चे कहते हैं तैयार। ये स्टेज पर भी कर सकते हैं, ड्रामा बहुत अच्छा है। हाँ, जब भी अपनी स्कूल वगैरह होंगी तो हम स्टेज पे करेंगे इसको। पापा कहते हैं भारत, तो नीलेश कहता है तंजानिया। तो आ आया ना, तो अनमोल आ से, पापा पूछते अनमोल आ से, अनमोल कहता है ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या आया? ये आया। तो मानस कहता है य से या से, दोनों में से किसी एक से चलेगा। तो वो कहता है य से यूरोप। यूरोप एक्चुअली देश नहीं है, यूरोप ये क्या है जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, है ना। तो प से फिर वो कहता है देवांश पेरिस। तभी बिमला प्रवेश करती हो। बीबी जी हो गया और कुछ? तो पापा कहते जल्दी क्या है, तुम्हारी उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। हंसने लगता है। चलो अब केक काटते हैं। केक पर मोमबत्तियां लगाकर जलाई जाती है। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को खिलाता है। अगले पेज पर आइए। केक काटता है और सभी को खिलाता है। फिर बज उठता है डेक। डेक यानी जो बड़ी आवाज़ में गाने बजाते हैं ना, डीजे। आज के ज़माने में पहले डेक बजाते थे। बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। चलो बच्चों, अब कुछ पेट पूजा। एक और रखे डिब्बे एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ाते जाती है और बच्चे खाने और गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं। प्रकाश कुछ देर के लिए धीमा होता है।
हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। कुछ क्षणों बाद ही प्रकाश तेज हो जाता है, यानी लाइट कम कम हो जाती है और फिर तेज हो जाती है। पापा कहते हैं आज मानस ने एक पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। हमने भी सोच रखा है कि कुछ अलग करेंगे। आज उपहार में सभी को एक एक किताब। देवांश, और ये भी लोग कुछ अलग करते हैं, सब जो बच्चे आते हैं उनको उपहार में एक एक किताब देते हैं। देवांश जल्दी से किताबें उठा कर लाता है। मिताली भी साथ देती है। देवांश एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है। इसी के साथ प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, यानी प्रकाश मंद होता है, यानी जैसे स्टेज पर ऐसे कर सकते हैं अपन कि धीरे धीरे लाइट कम करना, यानी अभी वो ड्रामा ख़त्म हो रहा है, वो जो प्ले है, वो जो नाटिका है वो ख़त्म हो रहा है। और तभी गाना बजता है, चलो नई कोई रीत चलाए, गीत बजने लगता है। और इसी तरह पर्दा, अंत में क्या करते हैं हम, नाटिका ख़त्म होने के बाद में पर्दा गिरता है और वो नाटिका ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको यह पूरा सुनना है, नहीं समझ में आया फिर से सुनना, इसको पढ़ना भी है। अभी जो इसकी एक्सरसाइज है, जो शब्द तो लिखना ही है आपने पीछे दिए हुए, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है वो करने का प्रयास करना है, जो नहीं आया वो अपन क्या करेंगे, गूगल मीट में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।